अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त हम लोग एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं, जहां पर IEEE की फेयर चल रही है। और IEEE फेयर में हम जिस स्टॉल पे खड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक गियर्स के कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल पे हम खड़े हुए हैं और हमारे साथ काशिफ असलम साहब मौजूद हैं जो कि कंपनी के CEO हैं। हम इनसे जानते हैं IEEE फेयर कैसी है और कौन सी अपनी मेन प्रोडक्ट को लेकर आए हैं। काशिफ साहब बताइएगा सबसे पहले तो कि IEEE फेयर में आप आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं या आते रहते हैं, और कैसी फर्स्ट टाइम हमने पार्टिसिपेट किया है IEEE में और हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त मतलब ये कि इम्पैक्ट हमने देखा है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा ये मतलब ये अगर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो उसमें जो नीड, जो कराची की जो सबसे ज़्यादा नीड है वो रस्टिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसको हमने दूर करने के लिए फ़ाइबर की प्रोडक्ट्स को हमने इंक्लूड किया है अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर। और मेजर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी फ़ाइबर की प्रोडक्ट्स हैं जो कि रस्ट प्रूफ भी हैं और फ्लेम रिटार्डेंट भी हैं। तो हम अपनी फैक्ट्री में ये लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इसका रॉ मटेरियल जो है हम ज़्यादा UK से इंपोर्ट कर रहे हैं और चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है पूरे दिन में और बहुत कस्टमर जो हैं उनकी नीड भी है। और सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकली मैं बात कहूँगा, यूटिलिटी कंपनी की बहुत बड़ी नीड है फाइबर के ऊपर जाने की। जी तो सर, यूटिलिटी कंपनीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है और इंडस्ट्री में किसके पास बहुत ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट जो है वो नीड रखती है और आप जो है इस पर वर्क कर रहे हैं? अगर आप इसको फोकस करते हैं कि सबसे ज़्यादा नीड कहाँ आ रही है, तो कोस्टल बेल्ट के ऊपर जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी रेजिडेंशियल हैं या इंडस्ट्रियल, जितनी भी हमारी जो कंज्यूमर्स बैठे हुए हैं, उनकी नीड बहुत ज़्यादा है। स्पेसिफिकली आउटडोर टाइप, जो कि हम समंदर के बिल्कुल बेल्ट के साथ बैठे हुए हैं और वहाँ पर हम MS के ऊपर जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं वो 2 साल 1.5 साल के बाद बिल्कुल ही मतलब खस्ता हाल हो जाती है। और ये प्रोडक्ट वहाँ पर बहुत बेहतरी के ऊपर है और लोगों ने वहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़ाहिर किया है कि वहाँ पर हम इसको ज़्यादा लगाएं। सर, इसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर कोस्टल जो हमारा हाईवे है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली है नहीं, क्योंकि वाटर पोल्यूटेड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से रस्ट बहुत आता है। मेटल के ऊपर बहुत ज़्यादा रस्ट आता है, लेकिन फाइबर जो है वो रस्ट प्रूफ होता है। लेकिन इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिकल लेके जाते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम हमारे पास फ्लेम का आता था, जो कि आग लग जाती है। उसको हमने फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल से प्रोटेक्ट कर लिया है। तो सर, ये और भी कंपनीज कर रही हैं या ये टेक्नोलॉजी आप फर्स्ट टाइम लेकर आए? बहुत कम कंपनीज़ हैं कराची में, तो बहुत कंपनी है। अगर एज़ फार एज़ पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में भी बहुत कम कंपनी है जो कि ये काम कर रही होती हैं। लेकिन अगर मैं गिनती पे अगर बात करूँगा तो 2 से 3 कंपनीज़ होंगी। कुछ लाहौर में हैं और कराची में हम पूरी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ हैं वो हम सिर्फ अभी अकेले ही हैं। तो सर, ये अक्सर जो हम आग लगने का बिल्डिंग्स में किस्सा सुनते हैं और देखते रहते हैं आग लगी, तो इसमें क्या इससे बेनिफिट मिलेगा बिल्डिंग्स को? बिल्कुल, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि MS में प्रॉब्लम ये होता है, वैसे तो देखें आग लगना जो होता है वो तो डिज़ाइन वीकनेस भी होती है। लाजमी सी बात है, डिज़ाइन वीकनेस तो आप फ्लेम रिटार्डेंट के अंदर मटेरियल में भी ला सकते हैं, लेकिन अगर डिज़ाइन आपका बहुत स्ट्रेंथन है और अगर उसमें आग लग जाती है खुदा ना खास्ता, तो ये फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल इसको रोकता ज़रूर है। यानी वो इसको उधर वहीं तक ही महदूद रखने की कोशिश करता है। दूसरे जो इक्विपमेंट होते हैं उनको नुकसान ना पहुँचे, तो वो अपने ही इनक्लोज एक उसी इक्विपमेंट के अंदर ही रहता है। तो इससे मैं समझता हूँ कि ये हज़ार्डस प्रूफ भी होगा और आगे चल के भी ये बहुत मददगार साबित होगा। अच्छा सर, इलेक्ट्रिक गियर्स के हवाले से आपने बताया कि हम रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं और लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। सर, इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात हैं, डॉलर्स बहुत ऊपर गए, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, तो क्या ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी या आप इस बहुत ज़्यादा हमें फेस करनी पड़ी हैं और ये तमाम जगह, मैं तो बोल रहा हूँ पूरा पाकिस्तान ही इसका शिकार है अभी इस वक्त तो, और हर जगह ही ये प्रॉब्लम है। और हम इसके अलावा हमारे पास कोई वे आउट नहीं है कि हम मटेरियल जो है वो लोकली हम मैन्युफैक्चर कर लें या इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पर हासिल कर लें, क्योंकि इतना स्ट्रेंथफुल मटेरियल हम बना नहीं सकते हैं। पाकिस्तान में इतनी कैपेबिलिटी है नहीं, पाकिस्तान में लेबॉर्ट्रीज़ की भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो अभी इस स्टेज पे तो मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेड मटेरियल ही इसका सॉल्यूशन है। लेकिन वो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे जैसे और भी लोग हैं जो कि इसको प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर जो जितना ज़ाहिर सी बात है फ्लक्चुएटेड है, तो ये प्रॉब्लम हमने भी बहुत फेस की है। तो सर, अपने कस्टमर को आपने ऑर्डर के हवाले से किस तरह मुतमईन किया या उनकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी कर रहे हैं आप? अब इस तरीके से कर रहे हैं कि वो स्टॉक हमारे पास मेंटेन्ड है और अभी एक शिपमेंट, क्योंकि हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बात भी की थी कि ये नीड हमारी बहुत बड़ी है, यूटिलिटी कंपनी इसके अंदर इन्वॉल्व हुई हुई है, क्योंकि ये कस्टमर तो वो कस्टमर है जो कि डेली चलना ही चलना है और इसको तो बंद नहीं कर सकते हैं हम। तो इस वजह से
इसको देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमें अप्रूवल अकॉर्ड किया है और जिसके ऊपर उसने हमारी शिपमेंट को रिलीज़ भी किया। तो केस टू केस वो इस चीज़ को देखते हैं, जज करते हैं और देखने के बाद वो रिलीज़ भी कर देते हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि आप फर्स्ट टाइम IEEE में आए हैं, एक्सपो में हिस्सा लिया आपने, मार्केटिंग प्लान्स आपके, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक गियर कॉरपोरेशन की और मज़ीद क्या प्लान है अपनी कंपनी को ग्रोथ देने के हवाले से? हम मज़ीद इसकी जितनी भी बाय प्रोडक्ट्स बन सकती हैं और भी हम आगे देख रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में और मज़ीद फाइबर के प्रोडक्ट्स को लाना चाहिए और हम इसके प्लांट के ऊपर भी एक वर्किंग कर रहे हैं और कोलैबोरेशन विद दी फिनलैंड एंड दुबई हमने इसके ऊपर पूरी की पूरी वर्किंग भी कर ली है। अपनी फैक्ट्री के अंदर हमने एक फ्लोर भी अब वैकेंट किया है कि हम वो पूरा का पूरा प्लांट कास्ट करें। उससे हमें मददगार ये होगा कि जितनी भी बाय प्रोडक्ट्स और हो सकती हैं जो कि 11 किलो वोल्ट के ऊपर हो सकती हैं और मीडियम वोल्टेज स्विच गियर पे हो सकती है जो कि मेटल पे काम हो रहा था पुराने ज़माने में, हम उसको भी इस पे शिफ्ट कर लें तो लाजमी सी बात है कि इसके अंदर और रिलायबिलिटी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ असलम साहब। व्यूअर्स आपने देखा ये इलेक्ट्रिक गियर कॉरपोरेशन के काशिफ असलम साहब थे और इन्होंने बड़ी डिटेल से डिस्कशन की, इंपोर्ट के हवाले से भी डिस्कशन की। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए इंडियन पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।